बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुशंबा 8 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह कुबा में वारिद हुए। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर का बयान है कि मुसलमानान मदीना ने मक्का से रसूलुल्लाह की रवानगी की खबर सुन ली थी, इसलिए लोग रोज़ाना सुबह सुबह हिरा की तरफ निकल जाते और आपकी राह तकते रहते। जब दोपहर को धूप सख्त हो जाती तो वापस चले आते। एक रोज़ तवील इंतज़ार के बाद लोग अपने अपने घरों को पहुँच चुके थे कि एक यहूदी अपने किसी टीले पर कुछ देखने के लिए चढ़ा। क्या देखता है कि रसूलुल्लाह और आपके रुफ़क़ा सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, जिनसे चांदनी टपक रही थी, तशरीफ़ ला रहे हैं। उसने निहायत बुलंद आवाज़ से कहा, अरब के लोगों, ये रहा तुम्हारा नसीब जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। ये सुनते ही मुसलमान हथियारों की तरफ दौड़ पड़े और हथियार सज धज कर इस्तकबाल के लिए उमड़ पड़े। इब्ने क़य्यिम कहते हैं कि इसी के साथ ही बनी उमर बिन औफ में शोर बुलंद हुआ और तकबीर सुनी गई। मुसलमान आपकी आमद की खुशी में नारे तकबीर बुलंद करते हुए इस्तकबाल के लिए निकल पड़े। फिर रसूलुल्लाह से मिलकर तहिया नबूवत पेश किया और गिरदो पेश परवानों की तरह जमा हो गए। उस वक्त रसूलुल्लाह पर सकीनत छाई हुई थी और ये वही नाजिल हो रही थी, अल्लाह आपका मौला है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम और साले मोमिनीन भी, और उसके बाद फरिश्ते आपके मददगार हैं। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर का बयान है कि लोगों से मिलने के बाद आप उनके साथ दाहिनी जानिब मुड़े और बनी उमर बिन औफ में तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आने वालों के इस्तकबाल के लिए खड़े थे और रसूलुल्लाह चुपचाप बैठे थे। अंसार के लोग जो आते थे, जिन्होंने रसूलुल्लाह को देखा न था, वो सीधे अबू बकर को सलाम करते, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह पर धूप आ गई और अबू बकर ने चादर तान कर आप पर साया किया। तब लोगों ने पहचाना कि ये रसूलुल्लाह हैं। आपके इस्तकबाल और दीदार के लिए सारा मदीना उमड़ पड़ा था। ये एक तारीख़ी दिन था जिसकी मिसाल सरज़मीन मदीना ने कभी ना देखी थी। रसूलुल्लाह ने कुबा में कुलसूम बिन हदम के मकान में क़याम फरमाया। इधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का में 3 रोज़ ठहर कर और लोगों की जो अमानतें रसूलुल्लाह के पास थीं इन्हें अदा करके पैदल ही मदीना का रुख किया और कुबा में रसूलुल्लाह से आ मिले और कुलसूम बिन हदम के यहाँ क़याम फरमाया। रसूलुल्लाह ने कुबा में कुल 4 दिन क़याम फरमाया और इसी दौरान मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी और इसमें नमाज भी पढ़ी। ये आपकी नबूवत के बाद पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई। 5वें दिन आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सवार हुए। अबू बकर आपके रदीफ़ थे। आपने बनु अल नज्जार को, जो आपके मामू का कबीला था, इत्तला भेज दी थी। चुनाचे वो तलवार हमाइल किए हाजिर थे। आपने इनकी मैयत में मदीना का रुख किया। बनु सालिम बिन औफ की आबादी में पहुँचे तो जुमा का वक्त आ गया। आपने बतने वादी में इस मकाम पर जुमा पढ़ा और आपके साथ कुल 100 आदमी भी शामिल थे। जुमा के बाद रसूलुल्लाह मदीना तशरीफ़ ले गए और इसी दिन से इस शहर का नाम यसरब की बजाय मदीनतुर रसूल, शहर रसूल पड़ गया, जिसे मुख्तसर मदीना कहा जाता है। ये नहायत ताबनाक तारीख़ी दिन था। गली कूचे तक़दीस व तहमीद के कलामात से गूंज रहे थे और अंसार की बच्चियाँ खुशी व मुसरत से अशार के नगमे बिखेर रही थीं। अंसार अगरचे बड़े दौलतमंद ना थे, लेकिन हर एक की यही आरज़ू थी कि रसूलुल्लाह उनके यहाँ क़याम फरमाएँ। चनाचे आप अंसार के जिस मकान या महल्ले से गुजरते, वहाँ के लोग आपकी ऊँटनी की नुकेल पकड़ लेते और अर्ज़ करते, तादाद व सामान और हथियार व हिफाजत फ़र्श राह हैं, तशरीफ़ लाइए। मगर आप फरमाते कि ऊँटनी की राह छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है। चनाचे ऊँटनी मुसलसल चलती रही और इस मकाम पर पहुँच कर बैठी जहाँ आज मस्जिद नबवी है। लेकिन रसूलुल्लाह नीचे नहीं उतरे, यहाँ तक कि वो उठकर थोड़ी दूर गई, फिर मुड़कर देखने के बाद पलट आई और अपनी पहली जगह बैठ गई। उसके बाद आप नीचे तशरीफ़ लाए। ये आपके ननियाल वालों यानी बनु अल नज्जार का मोहल्ला था और ये ऊँटनी के लिए महज तौफ़ीक़ इलाही थी, क्योंकि आप ननियाल में क़याम फरमा कर उनकी इज़्ज़त व अफ़ज़ाई करना चाहते थे। अब बनु अल नज्जार के लोगों ने अपने अपने घर ले जाने के लिए रसूलुल्लाह से अर्ज़ शुरू कर दी, लेकिन अबू अय्यूब अंसारी ने लपक कर सामान उठा लिया और अपने घर लेकर चले गए। इस पर रसूलुल्लाह फरमाने लगे, आदमी अपने सामान के साथ है। इधर हज़रत असद बिन ज़रार ने आकर ऊँटनी की नुकेल पकड़ ली। चनाचे ये ऊँटनी इन्हीं के पास रही। सही बुखारी में हज़रत अनस से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, हमारे किस आदमी का घर ज़्यादा करीब है? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा, मेरा है अल्लाह के रसूल, ये रहा मेरा मकान और ये रहा मेरा दरवाज़ा। आपने फरमाया, जाओ और हमारे लिए जगह तैयार करो। उन्होंने अर्ज़ की, आप दोनों हज़रात तशरीफ़ ले चलें, अल्लाह बरकत दे। चंद दिन बाद आपकी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आपकी दोनों साथज़ादियाँ हज़रत फ़ातिमा और उम्मे कुलसूम और हज़रत उसामा बिन ज़ैद, उम्मे ऐमन भी आ गईं। इन सबको हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर, आले अबी बकर के साथ, जिनमें हज़रत आयशा भी थीं, लेकर आए थे। अलबत्ता रसूलुल्लाह की एक साथज़ादी हज़रत ज़ैनब हज़रत अबू अल-आस के पास बाकी रह गईं। उन्होंने आने नहीं दिया और वो जंग बदर के बाद तशरीफ़ ला सकीं।
حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کو بخار آ گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ابا جان آپ کا کیا حال ہے اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کو بخار آتا تو وہ یہ اشعار پڑھتے: ہر آدمی سے اس کے اہل خانہ کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حضرت بلال کی حالت جب کچھ سنبھلتی تو وہ آواز بلند کرتے اور کہتے: کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا اور میرے ارد گرد جلیل گھاس ہوں گی اور مجھے شام طفیل پہاڑ دکھلائی پڑیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا: اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کے فضا صحت بخش بنا دے اور غلے کے پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر دے۔ اللہ نے رسول اللہ کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے، اور یہاں پر حیات طیبہ کا مکی دور پورا ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ نئے واقعے کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔